झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची समेत कई शहरों को संवारने को लेकर गंभीर हैं। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग अर्बन डेवलपमेंट की कार्य योजना अगले 30 वर्षों का आकलन करते हुए तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची पर घनी आबादी एवं वाहनों का अधिक दबाव है, इन्हें व्यवस्थित करें ताकि शहर वासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। साथ ही विभाग अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी बेहतर मैकेनिज्म तैयार करे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित होने से शहरों में पानी की समस्या से निजात पाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने शहर की साफ सफाई सुनियोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को भी बेहतर बनाने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून के समर्थन में भाजपा ने आज हरिद्वार में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। इस ट्रैक्टर रैली के दौरान सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ कई क्षेत्रीय विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर रैली में शामिल हुए। इस विशाल ट्रैक्टर रैली के आगाज से पहले ऋषिकुल मैदान में एक किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा हरिद्वार में संबोधित किया जाना था, मगर मुख्यमंत्री का हरिद्वार दौरा खराब मौसम की वजह से रद्द होने के कारण मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से किसानों को संबोधित किया और वर्चुअल माध्यम से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई भाजपा विधायक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। ये विशाल ट्रैक्टर रैली हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से जटवाड़ा पुल तक निकाली गई। वहीं इस रैली में भारी संख्या में हरिद्वार के किसान और भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। जैसा हम लोगों ने राज्य में तय किया है कि हमारे सभी नेतागण एक एक जिला मुख्यालयों पर जाएंगे, शहरों में जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपनी बात को रखेंगे, किसान बिल के बारे में विषय बताएंगे, फिर हम छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे, गोष्ठियां करें। प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास उनका ना सफल होगा और हमारा अन्नदाता, हमारा किसान इन बिलों के उस सारे विषय को जानकर और कहीं ना कहीं जो एक ऐसी परिस्थिति बनाने का प्रयास हो रहा है उससे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना संक्रमण से ग्रस्त होने के बाद कोरोना से जंग जीतकर लौटने वाले युवाओं की हौसला अफजाई के लिए हरिद्वार खेल कार्यालय द्वारा रोशनाबाद स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों की प्रतिस्पर्धा इन युवाओं के लिए आयोजित की जाएगी। इन विभिन्न खेलों में महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को अपना पंजीकरण जिला खेल कार्यालय स्पोर्ट स्टेडियम रोशनाबाद में करना होगा। वहीं इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को खेल विभाग द्वारा प्रमाण पत्र एवं विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। 10 से 16 जनवरी तक हम लोग यहाँ पे एक आयोजन करवा रहे हैं, वाकाथन। जो हमारे कोविड से ठीक हुए हैं, जो कोविड विनर हैं, उनके लिए हम इसको करवाएंगे। और इसको हम 10 तारीख को हमारा जो इवेंट होगा वो 200 मीटर वाकाथन ये जो है, और दूसरा 35 साल से कम वालों के लिए 1 किलोमीटर का पैदल चाल वाकाथन होगी। और उसी परिप्रेक्ष्य में फिर जो है 11 तारीख को हमारा जो है एक म्यूजिकल चेयर रेस, उसके बाद जो है 12 तारीख को हम जो है डॉट बोर्ड गेम करवाएंगे, 13 कराएंगे हम पिंग पोंग। ये 7 दिन का प्रोग्राम है, 10 से 16 तक का। इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये है कि एक तो लोगों पे ये जागरूकता पैदा करना कि कोविड के बचाव के साथ साथ आप स्वस्थ भी हो सकते हैं। अगर आपको कोविड हो गया है तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो हमारी गाइडलाइन है उससे बचाव करते हुए और आप पुनः स्वस्थ होकर इसी तरीके से आप मैदान में एक बार उतर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। यूपी के सुल्तानपुर में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से जहां 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक सिपाही भी मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसके बाद फिलहाल सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन्होंने पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद साबिर और अमित सिंह नाम है, और इनके जो है कटका धनपतगंज रोड पर इनको एक मोटरसाइकिल में जा रहे थे तीनों। पुलिस को सूचना मिली थी और उसके बाद इन्होंने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से अवैध असलहे मिले हैं और मुठभेड़ में जो है दोनों को गोलियां लगी हैं पुलिस की, और उधर हमारा एक आरक्षी है उसको भी चोट आई है। फिलहाल इन तीनों लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और जो तीसरा जो अरेस्ट हुआ है उससे जो है रिकवरी का प्रयास चल रहा है। ये बता दें कि ये जो घटना एक कोतवाली देहात में पिछले सप्ताह संपर्क में था। अभी पूरा प्रयास करके इनके पूरे गिरोह का जो है पता लगाया जा रहा है, और कौन किसके यहाँ बेचते थे ये सामान और क्या करते थे, इसका पूरा पता लगा करके प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने असलहे पाए गए हैं? अभी फ़िलहाल इन लोगों के पास से एक अवैध असलहा मिला है, और भी जो तीसरा जो गिरफ्तार किया गया है उससे जो है पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की महान सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया था। भारत की सुरक्षा और विश्व के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण दिन है और हमारे सैनिकों की वीरता का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। 21 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था तथा अनुषंगिक व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श हेतु विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल के सभापतित्व में विधानसभा भवन में आज उच्च अधिकारियों के संग बैठक आउट की गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी में सत्र को भली भांति चलाए जाने के लिए सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की। देखिए, 1971 में भारत ने पाकिस्तान को जिस प्रकार से शिकस्त दी थी और आज के दिन हम उसे विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं सभी अपने उन वीर बहादुरों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। निश्चित रूप से 13 दिन चला ये युद्ध, जिसमें भारत के वीर जवानों ने जिस अदम्य साहस और शौर्य का जो एक प्रत्यक्ष उदाहरण पेश किया, और उसका परिणाम था कि पाकिस्तान के सेना के छक्के छुड़ाए गए और 13 दिन के अंदर लड़ा गया ये युद्ध। मुझे लगता है विश्व के अंदर, और शेष जो भी हमारे जाबाज सिपाही आज सेना के वो जवान जीवित हैं, मैं उनको नमन करते हुए सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बधाई दे रहा हूं। और मैं कह सकता हूं कि आज हमारी सेना का जो आज की स्थिति में मैं यदि बात करूं तो उसकी शौर्य गाथा और ही अलग से दिखाई देती है। मैं उनको सैल्यूट करते हुए फिर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। यूपी के लखनऊ के बंदरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 25 पर अचानक उत्तर प्रदेश परिवहन की खड़ी बसों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, आग लगने से जान माल के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में चाय विकास बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने निर्देश दिए कि चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापित किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी चमोली को इसके लिए जमीन तलाशने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कोटद्वार प्रशासन ने आखिरकार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग पर कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सुबह से ही भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि कई व्यापारियों द्वारा इसका विरोध भी किया गया और कहा
कि अतिक्रमण हटाने का ये उचित समय नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कोरोना संक्रमण के चलते व्यापारिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई थी। कि अतिक्रमण गलत चीज़ है और मैं ये नहीं कहूँगा आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अतिक्रमण होना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हटाने के जो भी अभियान है उसमें एक मानवता का पहलू होना चाहिए, उसके लिए एक टाइमिंग होनी चाहिए। जिस तरह से आप जानते हैं कि इस समय व्यापारी भाई है हमारा, वो कोविड का जो ये लॉकडाउन रहा उससे बिल्कुल टूटा हुआ है और थोड़ा थोड़ा करके अब कारोबार है वो अब थोड़ा सा खुल रहा है। इससे पहले आपको पता है कि नोटबंदी रही, नोटबंदी में भी व्यापारियों को बड़ी दिक्कत आई, फिर बीजेपी सरकार जीएसटी लेके आ गई, उसमें फिर व्यापारी परेशान रहे और अब कोविड ने तो पूरी तरीके से कमर तोड़ दिया व्यापारी की। तो ऐसे टाइम पर अगर हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर है कि आप अतिक्रमण हटाइए, तो सरकार के पास एक वहाँ पे महाधिवक्ता होता है सरकार का, वहाँ पे पैरवी कर सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें कि कम से कम व्यापारी अपनी कमर सीधी तो कर ले। तो कोटद्वार में जो अभियान चलाया जा रहा है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और इससे पहले भी मैंने देखा है कि पौड़ी रामनगर जो रोड है उसमें सड़क के किनारे जो है मंदिर तोड़े गए। प्राधिकरण ने इतनी बुरी व्यवस्थाएं बना दी हैं कि लोग घर पे अपना एक पत्थर नहीं रख सकते। 2-2, 2.5 लाख रुपए नक्शा पास कराने में चल रहा है। कैसे आदमी बाहर से पहाड़ों में वापस आ पाएगा? जबकि आप देख रहे हैं टोटल ग्रामीण जनता है। ग्रामीण जनता कहाँ से प्राधिकरण का पैसा दे पाएगी? मुख्यमंत्री को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। इसके नुकसान होगा बीजेपी को, भयंकर नुकसान होना है इसका बीजेपी को। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि कोटद्वार में कई मकानों को तोड़ा गया है। क्या वो लोग आपको बीजेपी को वोट दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। और यहाँ पौड़ी के अंदर भी बहुत बुरी स्थिति है। मेरा ये निवेदन है कि इस प्राधिकरण को तुरंत समाप्त किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।